बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्विज़ नंबर 12 कंडक्ट हुआ, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन एंड प्रॉफिट्स। तो इंपॉर्टेंट क्विज़ है, आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ m इन द गिवन प्रोपोर्शन। तो ये आपने बेसिक क्वेश्चन है, तो आपने जस्ट क्या करना होता है, जो रेशो होती है उसको डिवाइड करना होता है। तो 6/m हो जाएगा इज इक्वल टू दी 5/10 हो जाएगा। तो m को इधर लेके जाएं, 5 को इधर लेके आए, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू दी, क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आप देखें तो ये 6/5, यहाँ पे 5 इधर आ गया और यहाँ पे 10 जो है यहाँ पे होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 10 मल्टीप्लाई हो गया। 5 to 10 और 6 to 12 है। 12 इज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ 3 वीक्स एंड 21 डेज। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी इस तरह की यानी कि क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, आपने सेम वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। चाहे आप इसके वीक्स बना लें या फिर आप इसके डेज बना लें। डेफिनेटली बड़ी रकम से हमने छोटी बनानी है, तो 3 वीक्स से आप डेज बना लें। 3 वीक्स आपको पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये 21 डेज बन जाएंगे। और इधर से सेकंड जो आपके पास वैल्यू है वो भी 21 डेज है, तो आपकी रेशो 1:1 बनेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन दी रेशो द सेकंड एलिमेंट दिस इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपके पास ए रेशो बी है तो ए को हम कहते हैं एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो बी सेकंड होता है उसको हम कहते हैं कंसीक्वेंट कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। वाई रेशो एक्स एंड देन इन द एक्स इज कॉल्ड, यहाँ पे देखें यहाँ पे वाई रेशो एक्स और प्रोपोर्शन एक्स रेशो जी। तो ये जो मिडल वाले एलिमेंट हैं इनको कहा जाता है दे और कॉल्ड दी मीन प्रोपोर्शंस, इनको कहा जाता है। और ये जो एंड वाली हैं वाई एंड जी, इनको एक्सट्रीम प्रोपोर्शंस कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी मीन प्रोपोर्शन, इसको कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन रेशो इज मल्टीप्लाइड और ये डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, यानी कि अगर आप कोई भी रेशो है आप उसका कोई सेम नंबर ऊपर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। लेट कर लेते हैं ये हमारे पास है 5 है, 5/3 है। आप सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 को ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी ऊपर भी, तो फिर भी वही बात है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 रेशो सेम ही रहती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट चेंज्ड। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये है रेशो 12/x एंड दिस इज द प्रोपोर्शन 3/y। तो x की वैल्यू निकालनी है तो 12/x हो जाएगा इज इक्वल टू दी 3/6 हो जाएगा। तो सेम वही काम आपने करना है। तो x को इधर लेके जाएं, 3 को इधर लेके आए, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12/3, और 6 वाला फैक्टर इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू दी x हो जाएगा। तो 3 2 6 12, 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 24 आ जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कहता है कि इफ 1 person takes 7 days to clean a house from the bugs, how many days will require to take the 7 people। तो बिल्कुल ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक पर्सन 7 डेज लगाता है तो 7 बंदे जो है वो 1 डे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका बेसिकली डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन दिया गया है। अब इस यहाँ पे वहां पे बिल्कुल तरतीब बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो हमने बात की थी, डिस्कस किया था, प्रोपोर्शन की 3 टाइप है, डायरेक्ट, इनवर्स और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। तो 3 टाइप्स हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है 15 डिवाइडेड बाय 30 रेशो 17 डिवाइडेड बाय 25। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहम क्वेश्चन है वैसे। ओके, इसको देख लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 30 एंड दिस इज द रेशो ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 25। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया था। तो यानी कि 17 डिवाइडेड बाय 51 है, यहाँ पे नोट कर लें इसको, 17 डिवाइडेड बाय 51। तो ये है 17 डिवाइडेड बाय 51 के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन की थी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15/30, तो यहाँ पे 15 1 ये 23, 17 एकम 17, 17 3 51। तो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है 1/2 रेशो 1/3। अब यहाँ पे याद रखिएगा ये रेशो डिवाइडेड बेसिकली आपकी डिवीजन होती है। तो अब आपने क्या करना है इसको, तो इसको अगर आप देखें तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये बन जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 3/1 होता है।
तो ये आपका 3/2 बनेगा और ये बनेगा 3:1 बनेगा। तो यहाँ पे जो 3:2 बनेगा, तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो कहता है देयर आर 75 स्टूडेंट्स इन क्लास 6, 40 ऑफ देम आर गर्ल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज। सबसे पहले तो आपने बॉयज की स्ट्रेंथ निकालनी है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ आपकी 75 है, तो बॉयज इसमें से कितने निकलेंगे, बॉयज इज इक्वल टू 75 माइनस 40, तो ये आपका आ चुका है 75 बॉयज आ चुके हैं। तो अब आपने रेशियो कौन सी निकालनी है, बॉयज टू गर्ल्स। तो ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, बॉयज हैं 35 और ये हैं गर्ल्स हैं 40। तो यहाँ पे 7 का आप टेबल यूज करें, 7 5 35 एंड देन 8 5, यहाँ पे क्या होगा 40 होगा। तो 7:8 बनेगी आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्राइस ऑफ 5 सूट इज 3000, हाउ मैनी सच सूट्स कैन बी परचेज्ड इन 6000। डेफिनेटली 3000 में अगर 5 हैं तो 6000 में कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये एक कंपाउंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको डिस्कस भी करवा चुके हैं। डेज हैं, मशीन्स हैं, फैंस हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपने सबसे पहले अपने रेशो बनानी है। तो 7 डेज में क्या है, 7 डेज में 50 फैंस यहाँ पे प्रिपेयर हो सकते हैं, और अगर आप डेज बढ़ाते हैं तो फैंस भी बढ़ेंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह यहाँ पे देखें, अगर 20 मशीनें काम करेंगी तो 560 फैंस बनेंगे, और अगर एक मशीन काम करेगी तो कितने फैंस बनेंगे, तो ये भी कम बनेंगे। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट के मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, आपने 7 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 7 × 20 डिवाइडेड बाय 12 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 12 × 1 इज इक्वल टू दी, और ये हो जाएगा 560 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड कर लें। तो इसको सिंपल है, इसकी डिवीजन भी कोई इतनी टफ नहीं है। आप यहाँ पे देखें 560 है, ओके। यहाँ पे इसको x आप फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू बन जाएगा 560 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 720 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 7 7 8 56, और ये बन गया आपका, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12 हो गया, 8 6 कितना होगा 48 हो गया। तो इस तरह आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 48 इज द करेक्ट ऑप्शन है। 90% ऑफ 40 कितना होगा, 90% मीन 90/100, और ऑफ मीन मल्टीप्लाई दिस इज द 40, 0 से 0 0 से 0, 9 4 कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 14 क्वेश्चन है, 5% ऑफ 70 इज इक्वल टू 2x, यानी कि वो कहता है 5% मीन 5/100, ऑफ मीन मल्टीप्लाई 70 इज इक्वल टू दी 2x, ये आ गया। तो कहा गया है कि x का आपने क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे आई थिंक मिस्टेक है, इसको भी सेट कर ले। ये स्क्वायर के अकॉर्डिंग मैंने कैलकुलेशन की है, तो आपने यहाँ पे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसको देख लेते हैं कैसे आपने करना है। 0 से ये 0 कैंसिल हो चुका है, 5 2 10, 7/2 है, 7/2 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू आपने जब निकालनी है तो ये 7/4 हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे x का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 49/16 बनेगा। कितना बनेगा, 49/16। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, इसको नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है, उसका पेरीमीटर जो है, इहाता कह लें आप, 81 सेंटीमीटर है। इफ द साइड्स आर इन द रेशो, यानी कि उनकी जो 3 साइड्स है उनकी रेशो ये वाली है, तो आपने लार्जेस्ट साइड की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने साइड्स की रेशो देखें तो ये है 4:3:2। लेट कर लेते हैं कि इनकी साइड्स हम इस तरह कर लेते हैं, 4x 3x एंड दिस इज द 2x। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू दी साइड्स की लेंथ का प्लस मजमुआ सम इज इक्वल टू दी पेरीमीटर। तो ये बन जाएगा 4x + 3x + 2x इज इक्वल टू बन जाएगा 81 बन जाएगा। तो ये 4 3 12 12 2 14, सॉरी 4 3 7 और 2 9x इज इक्वल टू 81, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9 आ जाती है यहाँ पे। अब आपने देखना है कि सबसे जो बड़ी लेंथ थी वो कौन सी थी, लार्जेस्ट साइड, तो वो डेफिनेटली 4x है। तो अब आपने क्या करना है, 4x इज इक्वल टू 4 × 9, तो इसका आंसर कितना आएगा, 36 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है अ डिक्रीज ऑफ 7% इन RS12। तो 7% मीन 7/100 मल्टीप्लाई 1200। तो 20 से 20 कैंसिल, 12 7 कितना होता है, 84 होता है। तो यहाँ पे 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। वो कहता है इफ सबा ऑब्टेन्ड 120 मार्क्स आउट ऑफ 250। तो सिंपल परसेंटेज निकालनी है। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स 120 हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 250 हैं। तो अब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आपने परसेंटेज निकालनी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो चुका है और 25 को 4 100 हो जाएगा। 12 4 कितना हो गया, यस 12 3 36, 12 4 48। तो 48% इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। 50% ऑफ 300। तो 50% मीन 50/100 मल्टीप्लाई 300। 20 से 20 कैंसिल और ये 150 के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज। 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा नन ऑफ दीज है, 150 आता आंसर। द वर्ड परसेंटम मीन 100th पार्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 20 क्वेश्चन है परसेंटेज इज द स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर कौन सा होता है। फॉर एग्जांपल जो आप रेशो लेते हैं ना बेटा A/B, तो इसको अगर हम लिखें A डिवाइडेड बाय B, तो ये ऊपर वाला जो होता है, ठीक है, इसको नोमिनेटर कहते हैं और जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पे देखें परसेंटेज की जब भी डिनोमिनेटर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि 5% है, तो जब परसेंटेज को आप इसकी फ्रैक्शन में लेके चलते हैं तो हम इसको लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाई 100। तो यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 100 होता है इन केस ऑफ परसेंटेज। इस तरह अगर आपसे कहा जाता है कि 7%, तो हम इसको लिखते हैं 7/100। तो ये हमारा नोमिनेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर 100 ही होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी बनेगा। यहाँ पे 100 इज नॉट इन द ऑप्शन। 21 है इफ मार्क प्राइस इज 780 है और इसकी सेलिंग प्राइस 750 है, तो डिस्काउंट क्या होगा। तो डिस्काउंट वेरी सिंपल, डिस्काउंट का फार्मूला होता है डिस्काउंट इज इक्वल टू दी मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला होता है, नोट कर लें इसको। मार्क प्राइस है 780, सेलिंग प्राइस है 750। तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ सेल प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, डेफिनेटली जो चीज आपने खरीदी है अगर आपने उसको फरोख्त किया है लेस कीमत में, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है, लॉस। 23 है अकमल शाह बॉट अ टॉय ऑफ 500 और इट्स प्रॉफिट इज 10%, उसका प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो इसको नोट कर लें ज़रा। इसका फार्मूला बेटा आपको बताया था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दी 100 प्लस प्रॉफिट या गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो अब देखें 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 10 है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500। तो हम यहाँ पे देखें तो ये आपका सबसे पहले आपने इसको डिवाइड नहीं करना, अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये आपकी रॉन्ग कैलकुलेशन होगी। दिस इज नॉट द मैथमेटिकल रूल, यहाँ पे आपने मिस्टेक नहीं करनी, पहले आपने इनको प्लस करना है। तो ये जब बन जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 500। तो 20 से 20 कैंसिल, 110 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 550 आता है। कितना आता है, 550 इसका आंसर आता है। तो क्या देखें ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन ऑफ दीज। 24 इफ मार्कअप इज 12%, अगर मार्कअप 12% है एंड मार्कअप ऑफ ऑन 12,000 पे मार्कअप पर एनम है, तो बताएं जी इसकी मार्कअप कितना होगा। तो ये इसका देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन आई थिंक यहाँ पे सिलेक्ट करना था हमने, चलें आंसर निकाल लेते हैं इसका। इसका सिंपल है कि मार्कअप का फार्मूला होता है इज इक्वल टू दी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई मार्कअप परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। ये होता है फार्मूला इसका। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 12,000 है, मल्टीप्लाई मार्कअप परसेंटेज कितनी है 12%, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल, 12 को 120 से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 440 आएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें इसको। ओके स्टूडेंट्स,
25 क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ओके 25%, 20, ये हमारे पास 24 क्वेश्चन था। 25%, 20 प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू दी, ये जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दी, जो प्रॉफिट आता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहां पे देखें तो हमारा ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। 26 है, इफ ताहिर बॉट अ पेन ऑफ 50 रुपीज एंड सोल्ड इट 40 रुपीज देन फाइंड लॉस परसेंट आपने निकालना है। सबसे पहले तो यहां देखें उसने बॉट कितने 50 का खरीदा है, 40 में बेचा है, तो इसको जो लॉस हुआ है वो 10 रुपीज का हुआ है। लॉस परसेंटेज निकालनी है तो फार्मूला हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 होता है। तो यहाँ पे लॉस कितना है 10, कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा 50 है, मल्टीप्लाई 100 कर लें तो ये 10 से 10 कैंसिल, 52 और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 20%। 27 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% ऑफ एक्स, 5% मीन 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू दी 3y है। और वो कहता है कि अगर y की वैल्यू -1 हो तो आपने x बताना है क्या होगा। तो ओके वेरी सिंपल, तो 5x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये 3 है, y की वैल्यू -1 है तो ये -1 हो चुका है। अब आप इसको सॉल्व करें मजीद तो ये बन जाएगा -3, तो ये 5x इज इक्वल टू, ये -3 हो गया, -3 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो -300 हो जाएगा। 5 को डिवाइड करें दोनों साइड पे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 560, -60 इज दी करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 360 एट द लॉस ऑफ 10%, व्हाट वाज इट्स कॉस्ट प्राइस। 28 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप वेरी सिंपल है, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला आपने लगाना है इज इक्वल टू दी 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। तो इनके फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा यहाँ पे देखें तो 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितनी है 10%, ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस कितनी है 360 है। ओके तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 360, 10 से 10 कैंसिल, 9 4 36, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा 400 आएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, सॉरी 29, अ पियन बाय एन आर्टिकल ऑफ 1000 बट सेल्स 600 का सेल करता है तो डेफिनेटली इसको क्या होगा, लॉस होगा। कितना होगा 1000 माइनस 600, दिस इज दी 400, यहाँ पे लॉस होगा नॉट द प्रॉफिट। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड प्रॉफिट इफ सेलिंग प्राइस, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू दी 450 एंड सेलिंग प्राइस इज 560। तो बताएं जी 560 माइनस 450 माइनस कर लें तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 110 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थी जी आज की डिस्कशन, जो कि बहुत सिंपल भी थी, इंपॉर्टेंट भी थी। इसको देखें और अच्छे तरीके से इसको नोट भी करें। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।